आपने कई बार सुने होंगे भारत के कई नाम हैं, जो भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, आर्य बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आ गए हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आइए हम जानते हैं। पिछले 2-3 महीनों से चर्चा के विषय में रहा, जो हमारे प्रधानमंत्री है वो नाम चेंज कर रहे हैं, इंडिया शब्द हटा के अब ओनली वन भारत का सिर्फ प्रस्ताव रखेंगे। और क्या ये है, इंडिया शब्द आया कहाँ से, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है कि इंडिया आया कहाँ से। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से आया है, और इंडस शब्द कहाँ से आया है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको सिंधु घाटी के पास जाना पड़ेगा। जो सिंधु घाटी जो था, वहाँ पे कुछ विदेशी आए, जैसे कि ईरान के आदमी आए, ईरान के जो लोग आए वहाँ पे, तो उस सिंधु घाटी को अब उसको सो बोलने में, थोड़ा सा उच्चारण करने में थोड़ा सा गलत हो रहा था, यानी कि सो सही से बोल नहीं पा रहे थे। तो सो की जगह पर उसे ह बोला जाता था, ठीक है। जैसे यानी कहने का मतलब, जैसे अगर हम मान के चले सड़क बोलेंगे तो वो हरक बोल लेते थे। जैसे अगर समाज बोलेंगे तो हमाज बोल देते थे। उसी तरह से जैसे सिंधु था तो सिंधु को हिंदू बोल दिया करते थे। तो उसे सो का उच्चारण सही से हो नहीं पा रहा था, सो के चलते में हो बोला जाता था। उसी तरह से सिंधु घाटी को अब हिंदू घाटी में बदल दिया। तो इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू पड़ गया। जो ईरान के जो लोग आए उसको सही से उच्चारण नहीं होने की वजह से सो का उच्चारण हो में कन्वर्ट हो गया और सिंधु से बन गया हिंदू। उसी तरह से फिर और विदेशी आए, यूनानी आए, उन्होंने जब हिंदू था तो उसको बोलने में थोड़ा, उसको अभी उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा था और हो के जगह पर ई आ जाता था, इंडू बोलने लगा, ठीक है। तो सिंधु से हो गया क्या, जब ईरान के लोग आए तो सिंधु को हिंदू कर दिए, और यूनानी जो आए उन्होंने क्या किया, हिंदू को इंडू कर दिया। और कुछ ऐसे आए जो इंडोस भी बोला जाता था, और उस शब्द से इंडस भी निकला, और उसी शब्द से इंडिया भी आया। तो इस तरह से जैसे जैसे विदेश का आए तो दूसरे देश से जैसे कोई आते हैं तो उसके शब्द में थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कि अभी अंग्रेज का, जो अंग्रेज हिंदी बोलेंगे तो उसका शब्द सुनने में कुछ अजीब लगता है, जैसे वो हिंदी बोलेंगे तो कुछ अलग ही उसका बात सुनने के लिए मिलता है। उसी तरह से जितने भी विदेश आते थे तो कहीं ना कहीं उसका उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था, जिसके वजह से नाम कुछ अलग हो जाता था। इसी तरह से तो जैसे जैसे ये नाम बढ़ते गया और जो लोग आए उसी तरह से थोड़ा फेमस हो गया। इसी बीच में एक हिंदुस्तान शब्द आया, जो बाबर जो आए तो हिंदू को और उसके जगह को दोनों को जोड़ के हिंदुस्तान कर दिया। यानी कि हिंदू जो सिंधु था वो हिंदू बना था और उस जगह को स्थान बोलते थे। तो हिंदू और स्थान दोनों का अगर जोड़ दिए तो हो गया हिंदुस्तान। तो बाबर जो आए तो हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग कर दिए, जो उप महादेश के लिए किया जाता था। और साथ ही साथ जब अंग्रेज आए तो इंडस को इंडिया कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया शब्द आए और हिंदुस्तान शब्द आए, इंडस आए, इंदोस आए, और सिंधु को हिंदू भी किया गया। तो ये जो शब्द था सभी के सभी हिंदुस्तान से। अब बीच में आता है एक भारत। भारत जो है एक राजा, जो भारत के राजा थे, भरत जो थे, उस नाम से भारतवर्ष में, जो इसका ऋग वेद में भी इस नाम का उच्चारण किया गया है। कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया हो कि इंडिया और हिंदुस्तान और ये जो भारत है, ये शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं और किस तरह से है। एक तरह से बोले तो इस सभी के सभी नाम एक ही है, जो सिंधु से निकला हुआ है, और ना ही ये अंग्रेज ने दिया है। बोलने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो अंग्रेज आया इंडस को ही इंडिया कर दिया, क्योंकि वो हिंदुस्तान सही से बोल नहीं पाते थे। हिंदुस्तान इतना लंबा चौड़ा, उसको बोलने में दिक्कत था। तो उसको ये भी पता चला कि इसको, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े थे, तो इंडोस जो आता था, इसीलिए इन्होंने पूरे भारत को इंडिया कर दिया, ठीक है। तो ये नाम कोई अंग्रेज ने नहीं रखा था, ये नाम पहले से ही सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडू, इंडू से इंडोस, इंडिया, इस तरह से नाम फैल गया। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।